सो अभी तक हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कर लिया, लीनियर मोमेंटम की पहले डेफिनेशन की थी विच वाज कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब न्यूटन ने अभी हमने इससे पिछले पार्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा था ना, कितना आया था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, पीछे जाके आप देख सकते हो इसी वीडियो में, ठीक है ना, नहीं तो इससे पिछले पार्ट में। अब न्यूटन ने इसी चीज़ को लेके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस किया कि बताया उसने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज होगा, ठीक है ना, अगर मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, या हम ऐसे कह सकते हैं वाइस वर्सा, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली, इसलिए डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है हमारे पास वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ने कंफर्म कर दिया, ठीक है। पहले तो थ्योरेटिकली हम देख ही रहे थे कि ये चीज़ें आ रही थी, तो अब उसने लॉ ही बना दिया कि कंफर्म्ड है कि हर केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किसी चीज का चेंज होना फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, या इनिशियल टू फाइनल तो डेल्टा लगा देते हैं। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी मतलब कि मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये क्या है, पूरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, इसीलिए फोर्स इसके इक्वल आ गई। अच्छा, P किसके बराबर होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। सो डेल्टा mv अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अगर हम कहें कि मास कांस्टेंट कर देते हैं, हम जैसे एक ही मीडियम की बात करें, अर्थ की बात करें, तो मास तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मास अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो मास को साइड पे रख दिया तो वेरिएबल टर्म्स हमारे पास कौन सी रह गई, v और t, क्योंकि डेल्टा लगा है। डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, सो दैट इज इक्वल टू मास, और ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट।